संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। जिन रूप निज दे अभय करी तो ही ऋण मानत नहीं, जब पुतानादित देत सदगति ओ गुरु जानत नहीं। इस ब्रज की भूमि में आपका प्रेम रस में सींचकर किसी और आकर्षित होकर मैं किसी का भी जन्म प्राप्त करूं तो मैं उसको श्री चरणों की रज पाने के लिए लालयत रहूं, जिसको कि वेद की ऋचाएं सदा खोजती रहती है। जिन ब्रजवासियों को अपना स्वरूप देकर और अभय बनकर फिर भी वो अपने को उनके ऋण नहीं मानते, और जहाँ पूतनाधिक पापियों को सदगति देकर भी अपने को उनके ऋण नहीं मानते और उनके अवगुणों की ओर ध्यान नहीं देते। निज विरद सोई बिचारे, दो बिसरी मोही उबारियो, त्रिभुवन विमोहन परम सोहन, सोई करुणाधारियो। करता रहूं कल्पतलो, तुम कहे नमन, करतार हूँ यह गर्व खो, करतार हूँ करतार बन। आप अपने उसी विरत का विचार करके और हमारे दोषों को भूलकर मेरा उद्धार करे। ये तीनों लोगों को मोहित करने वाले परम सुंदर आप उसी कृपा को धारण किए रहे। मैं ब्रह्मा बना रहूं और कल्प के अंत तक तुमको नमस्कार करता रहूं। मैं ब्रह्मा हूँ, ये हमारा गर्व दूर हो जाए और मैं तो केवल ये समझ कर रहूं कि आपके हाथ का तार हूँ, जैसे आप बजावे वैसे ही बाजू। या विधि विधि बिनती बिनत, करी परिक्रमा कीन, उन करुणा संकेत लही, सत्यलोक चली दीन। इस प्रकार ब्रह्मा ने विनम्र होकर विनती की और फिर उनकी परिक्रमा की और फिर उनकी कृपा का संकेत पाकर अपने लोक को चले गए। बछरन ग्वालन प्रथम ही, दिए लाए सकुचाए, विदा की न विधि श्याम पुनि, सोए जमुना तट आए। ब्रह्मा ने बछड़ों और ग्वालों को तो पहले ही सकुचा कर लौटा दिया था। इस प्रकार श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को विदा किया और फिर वे उसी यमुना तट पर आ गए। संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम। जहाँ सकन बन भोजन पायो, जहाँ पूर्ववत विधि बिठायो, हरि माया मोहित विसारे, उनादेशन मनु सिर धारे। जहाँ पर सखाओं के साथ भोजन किया था और जहाँ पहले की तरह ही ब्रह्मा ने उनको बिठा दिया था, वे भगवान की योग माया से मोहित हो रहे थे और इनकी आज्ञाओं का पालन कर रहे थे। श्याम लखी ग्वालन कह प्यारे, बचरन लाए तुम लौटारे, उन खोजन कछु समय न लाए, दही बात को कौर न खायो। श्री कृष्ण को देखकर ग्वालों ने कहा कि प्यारे, तुम बछड़ों को लौटा कर ले आए, इससे तुमको कुछ भी देर नहीं लगी। अरे तुमने तो अभी दही भात का अपने हाथ का कौर भी नहीं खाया है। आव आव मिली भोजन पावो, हंसी हंसी रस आनंद बरसावो, हम सब एको कौर न खायो, तुम बीनु भोजन नेक न भायो। आओ आओ हमारे साथ साथ भोजन करो और हंस हंस कर आनंद रस की वर्षा करो। हम सबने भी अभी एक भी खीर नहीं खाया है, क्योंकि तुम्हारा बिना हमें भोजन तनिक भी नहीं अच्छा लगता है। उस घटना बहु बार घटाई, छिन छल छवि छिप गो कनाई, पे छिन किक बरस समाना, हरे माया वस सखन न जाना। ऐसी घटना तो बहुत बार घट चुकी थी, जबकि क्षण भर को कन्हैया छुप गया था, परंतु ये क्षण तो एक वर्ष के समान लंबा था, किंतु भगवान की योग माया के कारण सखाओं ने ये नहीं जान पाया। सुनी सुनी उन्हें हरि मुर मुस्कायो, मुस्कानी चित्वन रस बरसायो, पुनः पूर्वत भोजन कीनो, सिगरे न सकन मधुर रस दीनो। उन्हें की इस प्रकार की बातें सुन सुनकर सन भगवान मुड़ मुड़ कर मुस्कुराए और अपनी मुस्कान एवं चितवन का रस बरसाया। उन्होंने पहले की तरह ही फिर भोजन किया और संपूर्ण सखाओं को मधुर रस का पान कराया। भोजन करी रस ढरी चले, ब्रजगल बाइयों डाल, अंगगासुर सुखतुन, दिखरावत नंदलाल। भोजन करके एवं आनंद रस की वर्षा करके वे सखाओं के गले में बाण डालकर ब्रज की ओर चले और मार्ग में उन्होंने अघासुर के सूखे अंग की ओर संकेत किया। चित्र विचित्र रंग पगे, उमंगे मन सब जात, वंशी रव रस पिए सरस, श्याम गात लपटात। सभी विचित्र रंगों में रंगे हुए और प्रेम में पगे हुए आनंदित जा रहे थे और संग श्री कृष्ण की बंसी को शब्द का आनंद लेते हुए उनसे लिपट रहे थे। कीर्ति लोक पावन करत, गानन पूर्ण प्रकाश, नचत नचावत जात सब, हरे भरे उल्लास। वे अपने गानों से लोगों को पवित्र करने वाली कीर्ति का
पूर्ण रूप से फैला रहे थे और वे सब नाचते एवं एक दूसरे को नचाते हुए तथा आनंदित और उत्साहित होते हुए जा रहे थे। वह दिन ब्रज ग्वालन कहो अगासुरु बध जाए, भूतकाल की बात उन वर्तमान सी गाए। उस दिन ब्रज के ग्वालों ने अघासुर के वध की बीती हुई घटना को वर्तमान के समान कहकर बताया। संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम। रस विभोर नृपका गुण गायक, ज्ञानिन योगिन भगतन नायक, ब्रजवासिन के सूत नक नाई, पुनि उनकी मीम प्रीति बढ़ाई। यह सुनकर रस में डूबे परीक्षित ने सुखदेव से कहा कि हे गुणों के गान करने वाले तथा ज्ञानियों, योगियों और भक्तों के एकमात्र मार्गदर्शक, आप यह बताएं कि ब्रजवासियों के पुत्र संत श्री कृष्ण तो नहीं थे, फिर उन्होंने ऐसी प्रीति कैसे बढ़ा ली। निज सुवन नहीं सप्रिय लागे, जस ब्रज बन जन रहन सोरस पागे। सुख का सूत वित नारी न्यारी, निज का प्यार करत संसारी। जैसे ब्रजवासी उन स्वरूपों से आनंदित रहते थे, वैसे प्यारे तो उन्हें अपने पुत्र भी नहीं लगते थे। सुखदेव जी ने समझाया कि किसी को पुत्र, धन अथवा स्त्री से प्यार नहीं होता, वास्तव में तो संसारी जन अपने से ही प्यार करते हैं। जो कुछ जगत प्यारो जानी, बाको आत्म हेतु पहचानो। जिन निज दे रूप निज मानो, तिन्हि ते परम प्रिय जानो। संसार में जो कुछ प्यारा लगता है वह उससे आत्म सुख मिलने के कारण ही है। जो अपने देह को ही अपना आत्मा स्वरूप समझते हैं, उन्हीं देह परम प्यारी लगती है। ज्ञान ज्योति लई जब जस भासे, देह न में अस ज्ञान प्रकाशे। तब नाथ मत प्रिय भाई, या लगी जीवन आस सुहाई। किंतु जब ज्ञान का प्रकाश पाकर उन्हें ऐसा भासने लगता है कि मैं देह नहीं हूँ, तब देह भी अपनी आत्मा की तरफ प्यारा नहीं लगता। जीवों की आशा तो आत्मा के प्रयोजन तक ही है। विश्वात्मा श्याम ही जानो, परमात्मा इन न मानो। जगितर चरिचित ब्रज ब्रिज आए, नवर नीव लीलन करत सुहाए। वास्तव में तो संपूर्ण जगत की आत्मा श्री कृष्ण ही है और इसी से वे परमात्मा कहे जाते हैं। वे संसार का हित करने के लिए ही चित्त में विचार करके ब्रज में आकर मनुष्य की सी लीलाएं करते हुए शोभा दे रहे। एक बार इन प्रेम रस जिन पायो अभिराम, उन त्रिभुवन संपत्ति सकल लघु लागती बसुयाम। एक बार जिन्होंने इनके सुंदर प्रेम रस को पा लिया, उनको तीनों लोकों की सारी संपत्ति उस प्रेम के सामने सदा ही तुच्छ लगती है। प्रेमास्पद इन परम सम नहीं, तीन काल को और मधुर रूप जिन इन धरियो, सोए सब मह सिर मोर। तीनों कालों में इनके समान प्रेम किए जाने योग्य कोई दूसरा नहीं है। जिन्होंने जो मधुर रूप धारण किया है वह सब में श्रेष्ठ है। परम चतुर अतिशय ललित रूपोत्तम छविधाम, बोल निकलोलिनी मधुर 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 अंग श्याम। वे अत्यंत चतुर, सुंदर, स्वरूप में श्रेष्ठ तथा शोभा के घर है। उनका बोलना, उनका क्रीड़ा करना तथा उनका सुंदर अंग अंग मधुर है। इन्हें लखी पुलि फिरती बुलिसी ब्रजवाम, ये धरती सुमरिन करती नाम रूप गुण ग्राम। ब्रज की गोपियां इन्हीं को देखकर देख कर प्रसन्न मन तथा अपने सुध बुध भूली हुई ब्रज में फिरती रहती थी। वे उनको रूप ध्यान में हृदय में बसाती और उनके नाम रूप और गुणों का स्मरण करती रहती थी। जिन जानो असरूपीन धन धन तिन भाग, प्यार करत छवि धरत भरत सरस अनुराग। जिन्होंने श्री कृष्ण के ऐसे मधुर स्वरूप को जान लिया है, उनका भाग्य धन है। वे उनके प्यार करते हैं और उनकी छवियों को हृदय से बरसाते हैं और अपने हृदय में उनके प्रति रसमय प्रेम भरे रहते हैं। पद 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 उन विपदन बिनसी, रत परम पद पाए, गोपदी भयो संदून पार सुगम दिखराए। फिर तो उनके पद पद पर उनकी विपत्तियों का नाश होता जाता है और वे एक दिन परम पद पा जाते हैं और उनको वह संसार सागर गाय के खुर से बने गड्ढे के समान पार करना सुगम जान पड़ने लगता है। गौचरण लीला विधि सम्मोहन संग कियो, इनको मार समाप, अंग अंग पौगंड अब झाकी रहो हे व्याप। ब्रह्मा की मोह लीला के साथ श्री कृष्ण की कौमार अवस्था समाप्त हो गई और अब उसके अंग अंग में पौगंड अवस्था व्याप्त होकर झांकने लगी। रसकुमार लीलन बरसी हिमास्वदन की,
पौगंड चोत रस रमन श्री गणेश करी दीन। उन्होंने कौमार अवस्था की लीलाओं का रस बरसाकर इस प्रकार उसका स्वाद लिया और फिर पौगंड अवस्था के अनुरूप लीलाओं को प्रारंभ कर लिया। संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। एक बार गोकुल ब्रज माही, ताहू करत विनय बल जाही। मोही गोधन करत सिखावो, दोही नीलावो दुही बतरावो। एक बार गोकुल की गौशाला में वे अपने ताऊ से विनय करते हुए उस पर बलि बलि जा रहे थे और कह रहे थे, मुझको गाय दूहना सिखा दो तो तुम दावने लावो और धोकर हमें उसके ढंग बताओ। श्याम बचन श्रवण रस पायो, सरस परस अंग अंग सरस आयो। मृद गोप कर दोइनी छूटी, पियत लगयो मनु मधुर रस घूटी। श्री कृष्ण के बचनों से उस गोप के कानों के आनंद मिला और उसने उनके अंग अंग का रसमय स्पर्श पाया। वह ऐसा आनंद में डूब गया कि उस वृद्ध गोप के हाथ से दोइनी छूट गई और वो मधुर रस का पान करने लगा। भुजबरी नंद नंदन कई लीनो, जीवन धन कई चुम्बन कीनो। इम करी उन मनु सुकृति दीनो, अनुनय विनय रस रसन बरी लीनो। उसने अपने दोनों भुजाओं से कन्हैया को पकड़ लिया और मेरे जीवन धन ऐसा कहकर उन्हें चूमा। ऐसा कर कर मानो उन्होंने गोधन सिखाने की स्वीकृति दे दी और उनकी प्रार्थना के आनंद रस से उसका हृदय भर गया। श्याम कहो मैं भयो सयानो, निज गोधन दुहन मन दानो। मनोमूर्ति सो सुन रस बतिया, भरी परमानंद रस छतिया। संत श्री कृष्ण ने कहा कि ताऊ मैं बड़ा हो गया हूँ, इससे मैं अपनी गायों को धोना चाहता हूँ। वैसी रस भरी बातें सुनकर मूर्ति की तरह खड़ा रह गया और उसका हृदय आनंद से भर गया। नैनन प्रेम वारी ढरकायो, कछुवन कहना समर्थ दिखायो। गोप प्राण मचलत ललचाहो, श्याम कहत तो ही नंद के सुहाहो। उसकी आंखों से प्रेम के आंसू छलक कर गिरने लगे और वह कुछ भी उत्तर देने में असमर्थ हो गया। उस गोप के प्राण गोधन सिखाने के लिए ललचाकर मचलने लगे। उसी समय श्री कृष्ण ने कहा कि ताऊ तुम्हें नंद बाबा की सौगंध है। गोदोहन सिखराव मोही, बलि प्रभात तुम आए। भूल न जइयो तुम कतहो, लीजो टेरी बुलाए। तुम मुझे सवेरे आकर गाय दूहना सिखा दो, मैं तुम पर बलिहार जाता हूँ। ताऊ तुम भूल न जाना, मुझे पुकार कर बुला लेना। पुनः कहो रियो सत आही, रहियो बाट निहार। धन्य धन्य ताऊ दियो, तुम से प्यार दुलार। फिर कहा कि ताऊ मैं स्वयं ही आ जाऊंगा, तुम हमारी प्रतीक्षा करना। हे ताऊ तुम धन्य हो जो तुमने मुझको ऐसा प्यार और दुलार दिया। संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। होत प्रात कानो पुनः आयो, ताऊ ने उन दुहन सिखायो। यह लाए उन कर कही लीनो, पाव चाहे बैठ की दीनो। सवेरा होते ही कन्हैया फिर आ गया और ताऊ ने उसको दुहना सिखा दिया। ताऊ ने पहले तो हृदय से लगाकर प्यार किया, फिर कन्हैया का हाथ पकड़कर और पांव ऊंचे करके बैठाया। कर कमलन पुनि कोमल अंगूरीन, कहो दबाहु इन सोई मथन। सरस परस लई सीर चुबाई, प्रेम भरी पे धार बहाई। और कहा कि कमल स्वरूपी कोमल हाथों की अंगुलियों से इस प्रकार थन को दबाओ। रसमय स्पर्श पाकर गाय ने दूध टपकाया, फिर प्रेम भरी दूध की धारा बहाई। कछु दोनी कछु आयो बहार, धार गिरी श्री अंगन झरझर। जितनो ही दूध दो नहीं आयो, वाही निरखी कानो प्रसन्न आयो। कुछ दूध तो दोहिनी में आया और कुछ बाहर गिर पड़ा और कुछ दूध की धार कन्हैया के अंगों में झरझर कर गिरी, किंतु कितना थोड़ा सा दूध दोहिनी में आया उसी को देखकर कन्हैया बड़ा प्रसन्न हुआ। नाची नाची दो दिखरावे, मैया बाबी दोरी बतरावे। ताऊ मोही में दोहन सिखायो, मैया गैया हो धुलायो। वे दोहिनी हाथ में लिए आनंद में चलते नाचते दाऊ को दिखाने लगे और फिर मैया बाबा के पास दौड़कर बताने लगे। कहा कि मैया ताऊ ने हमको इस प्रकार दूध धोना सिखाया। अरे मैया मुझको दूध धोना आ गया। इम बैठन इमी हाथ चलावन, दोइनी दो घुटनन बिचलावन। बड़े प्यार सो उन बतरायो, बब्बा मोही गोधन आयो। उन्हें इस प्रकार बैठना, इस प्रकार हाथ का चलाना और इस प्रकार दोहिनी को दोनों घुटनों के बीच में दबाना बड़े प्यार से बताया। अरे बाबा मुझको गाय का दोहना आ गया। इमी गोधन खेल रची, दियो वाही बिसराए। जशुमती मनुहारन रही, पुन पुनि पुनि डर पाए। इस प्रकार गोधन का खेल करके उसे भुला दिया, क्योंकि जशोदा ने उनको बड़े प्यार से गोधन के समय गाय के मारने का डर बताकर उदासीन कर दिया था। कहो लात मार न कहो,
रे अबोध घनश्याम, अरे हटीले अभी नहीं गोधन तव काम। मैया ने कहा कि अरे बोले कन्हैया कहीं गाय लात न मार दे, अरे तू तो बड़ा हट करता है, अभी गाय धोना तेरा काम नहीं है, तू अभी छोटा है। सन देवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिकाय नमः। उन नवनीत हरन बिरजायो, गोदोहन प्रसंग बिसरायो, पे जब वे वृंदावन आए, वत्सपाल बलि वत्स चराए। फिर वे माखन चोरी लीला में लग गए और गोधन की बात भूल गए। वह सब गोपकुल में किया, फिर जब वे वृंदावन आ गए और वत्सपाल बनकर बछड़े चराने लगे। सन देवताय नमः, राजा रामचंद्राय नमः, सन देवताय नमः, राजा रामचंद्राय नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।